आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसको मैं अगर वर्ड्स के हिसाब से बताऊं तो ये एक लॉ है, एक रूल है, एक कानून है। जिस तरह मैग्नेट का एक रूल और एक कानून है कि वो कशिश करेगा मैग्नेट को या फिर लोहे को, इसी तरह हमारे माइंड की मेकिंग है। जिन जिन चीजों को ह्यूमन माइंड अट्रैक्ट करता है, याद करता है, पसंद करता है, उसको वैसी ही चीजें उसको मिलना शुरू हो जाती हैं। जितने भी हमारे बिलीव्स हैं, हमारे थॉट्स हैं, यानी हमारी जो सोचे हैं और जिन पे हम यकीन रखते हैं, वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं जो कि रियलिटी होती है, हकीकत के ऊपर। अगर हम पॉजिटिव सोचना शुरू करते हैं तो फिर जितनी भी पॉजिटिविटी सराउंडिंग में होती है ना, हम उसको अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। जब पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं तो हमारे इर्द गिर्द सराउंडिंग में टोटल पॉजिटिविटी आती है, तो हमारी ओवरऑल बिल्ड जो है वो पॉजिटिव बन जाती है। मैंने आपके सामने ये पिक्चर शो की है। इस पिक्चर को जरा सारे गौर से देखें और इसमें जो रेड कलर के जिन्होंने शूज पहने हैं ना, वो बंदे गिने जल्दी जल्दी, मैं अभी चेंज करने वाला हूं। ओके, तो चले आप बता दें कितने थे रेड कलर वाले? तीन। आप बताएं कितने थे? तो ओके, आप बताएं सर। तीन मतलब साहब शूज तीन लोगों के थे। ओके, ग्रीन कितने लोगों के थे, किसको पता है? दो के थे आई थिंक दो के थे। आप क्या कह रहे हो? दो। और कौन, कोई गेस करना चाहेगा? एक। आप क्या कह रहे हैं? एक ग्रीन था। और कोई? तो एक। अब वापस आ जाते हैं। यहाँ पे जो समझाने की बात है वो ये है कि हमारा माइंड जिस चीज को फोकस करेगा ना, उसके माइंड में वैसा डाटा ही सेव होगा। अगर हम हर वक्त किसी की मनफी या नेगेटिव चीजों को पकड़ते रहेंगे ना, तो हम उसी तरफ हो जाएगा हमारा माइंडसेट। इसकी एक मिसाल बताता हूं। जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं तो उनके बच्चे बाहर भी लड़ते झगड़ते रहते हैं। जिन घरों में ऊंची आवाज में बात करने का मामूल होता है, उन बच्चों में आपको अग्रेशन, चिड़चिड़ापन नजर आ जाता है। स्कूल में भी उनकी शिकायतें आती हैं। जिस इंसान का घर में माहौल अच्छा नहीं होता, वो जिस मर्जी प्रोफेशन में चला जाए, वहां पे उसके माहौल, उसके बिहेवियर से पता चल जाता है कि यार ये बंदा बहुत गुस्से वाला, चिड़चिड़ापन रहता है इसमें। ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ह्यूमन माइंड के ऊपर असरात आते हैं, उसको चेक करने के लिए अगर कोई बंदा कहे ना कैसे कैसे पॉसिबल है, कोई साइंटिफिक प्रूफ है कि नहीं है, एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है एफएमआरआई, जिसमें ह्यूमन माइंड, ह्यूमन ब्रेन का कौन सा एरिया है वो फंक्शन कर रहा है, वो उस मशीन में जब किसी इंसान को रखा जाता है, तो अगर उसे कहा जाए ना कि आप खुशी के मुतालिक सोचें, तो ब्रेन में कौन सा एरिया है जो कि उस मशीन में आ जाएगा, एनलाइटेड हो जाएगा, यानी रोशन हो जाएगा। रोशन कैसे हो जाएगा? क्योंकि वहां पे ब्लड की कंजम्पशन ज्यादा हो रही है। ब्लड की कंजम्पशन ज्यादा हो रही है तो इसका मतलब है कि वहां पे ग्लूकोज लेवल ज्यादा जा रहा है, एनर्जी ज्यादा कंज्यूम हो रही है। वहां से एफएमआरआई फाइंड आउट कर लेती है कि ये बंदा अभी इस वक्त खुशी के मामला को सोच रहा है। अगर कोई झूठ बोल रहा है तो ब्रेन में माइंड, उसके वो जो ब्रेन में झूठ वाला एरिया है, डिफेंस वाला एरिया है, वो एक्टिव होता है, तो वहां से पता चल जाता है कि ये इस वक्त डिफेंसिव हुआ हुआ है, झूठ बोल रहा है। इसी तरह जब हम हर वक्त कंप्लेनिंग बिहेवियर के साथ होते हैं, शिकायतों के साथ होते हैं, तो हमारे दिमाग में वैसी ही डेवलपमेंट हो जाती है। और अगर हम ग्रेटिट्यूड के साथ होते हैं, शुक्रगुजारी के साथ होते हैं, तो हमारा माइंड उसी तरह का डेवलप हो जाता है कि हमारे अंदर शुक्रगुजारी आ जाती है। अच्छा, ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, अगर हम इसको फॉलो करेंगे तो करेंगे कैसे? अभी आगे डिटेल में जाने से पहले अगर किसी के माइंड में आए कि ओके, हमने अगर यहां से मेरा माइंड क्लियर हो गया, मुझे अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये करना है, बहुत अच्छा काम है, इसके कुछ स्टेप्स बता दें। इसके कुछ स्टेप्स में सबसे पहले तो ये है कि आप इनिशिएटिव लेते हैं अपने माइंड को इनसाइट देके कि हाँ ठीक है मैं करूंगा, ये है स्टार्ट लेना। यानी आप अपनी सोच को कहते हैं कि ओके, आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट टू परसू। हाँ जी मैं करूंगा, मैं बिल्कुल मुतमिन हूं, अब मैं करूंगा ये, तो मैं मुस्बत ही सोचूंगा। क्योंकि जब मैं मुस्बत सोचूंगा तो मेरे इर्द गिर्द सराउंडिंग में हर चीज ही मुस्बत पॉजिटिव हो जाएगी। जब हर चीज पॉजिटिव हो जाएगी तो फूलों में रहने वाला इंसान खुशबू में रहता है, कचरे में रहने वाला इंसान
बदबू में रहता है। तो हम अपनी सोचों में अगर पॉजिटिविटी लेके आते हैं तो हमारे सराउंडिंग में खुशबू आती है। अच्छा, सोचने के बाद फिर एनालाइज करते हैं अपनी उस सोच को कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो फिर हम उससे अगली तरफ जाते हैं। एनालिसिस करने के बाद प्लानिंग कर ली कि ओके ये सोच है, अब इसी सोच को लेके हम आगे बढ़ते जाएंगे। यस आई कैन डू, यस यू कैन डू। यानी अपने आप को जब हम ये जुमले देते हैं ना, यस यू कैन डू, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, इससे सेल्फ स्टीम बूस्ट होती है, कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होता है। जब कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होता है, सेल्फ स्टीम अच्छा होता है, तो ऑटोमेटिकली वो हमारा एक्सपीरियंस एक हो जाता है। उस एक्सपीरियंस से हमने सीख लिया कि यार जब कभी भी हम अच्छा सोचते हैं तो रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं। आमतौर पे आपने सुना होगा ना, एक बंदे कहते हैं यार कम से कम यार सोच तो चंगा, कम से कम यार सोच तो अच्छा। वो क्यों कहते हैं पता है? क्योंकि हम उस सोच को भी पसंद नहीं कर रहे होते, क्योंकि वो हमें नुकसान देने वाली होती है। कोई बंदा आए, वो बंदा टेस्ट कराने जाए और उसका दोस्त उसके पास आए और बैठे कि यार सुनाओ टेस्ट कैसा रहा। यार टेस्ट तो दिए हूं, देखो अल्लाह खैर करे, रिपोर्ट्स आती हैं तो पता चलता कि मुझे बीमारी है कि नहीं। तो अगर वो ये कहे कि अगर यार अगर तुम्हें कैंसर हो गया तो फिर क्या करोगे, तो हमारी बॉडी के ऊपर उसके असरात क्या आएंगे? नेगेटिव आएंगे ना। और अगर वो कहे कि यार कुछ नहीं होता, अल्लाह खैर करेगा, इतने लोगों के टेस्ट होते हैं जिसमें से बड़ी बात है कि एक दो ही के टेस्ट पॉजिटिव आते हैं। ये जो वर्ड्स हैं ये इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी ओवरऑल बिहेवियर को। तो जब हम प्लानिंग करते हैं तो फिर ट्राई करते हैं, उस सोच को लेके, पॉजिटिव सोच को लेके फिर हम ट्राई करते हैं। जब ट्राई होती है तो वो हमारा एक डू हो जाता है, एक तजुर्बा, एक एक्सपीरियंस हो जाता है। ठीक है, जब पॉजिटिव एक्सपीरियंस होता है तो फिर हम उसको अगेन करते हैं, डू अगेन, रेपिटेडली। यानी वो बिहेवियर रिपीट करते हैं। हमने पिछले सेशन में पढ़ा ना, क्लासिकल कंडीशनिंग पढ़ी थी, ऑपरेंट कंडीशनिंग पढ़ी थी, जिसमें हम जब कोई काम करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, जब बहुत अच्छा होता है तो फिर हम उसको रिपीट करते हैं। तो फिर ये क्या है कि वो हम दोबारा करते हैं। ठीक है, तो जब बार बार रिपीट करते हैं अच्छे मामलात को, अच्छे कामों को, पॉजिटिविटी को, पॉजिटिव थॉट्स को, देन हमारी सोच डिवेलप होती है कि यस, पॉजिटिव सोचने से सक्सेस मिलती है। अब इसका कोर प्रिंसिपल क्या है? कोर प्रिंसिपल इसका है कि थॉट्स बिकम थिंग्स। जो हम सोचते हैं वो रियलिटी बन जाता है, हकीकत में वो बन जाता है। मिसाल के तौर पे एक बच्चा है, एक बच्चे ने प्लानिंग की कि मैं बड़ा होके ये बनूंगा। अब जिस दिन उसने कहा ना कि लेट्स सपोज, वो कहता है मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, मैं फौजी बनूंगा, मैं पुलिस बनूंगा, मैं जो भी माइंड में बिजनेसमैन बनूंगा। जिस दिन उसने ये बात सोची थी, उस दिन से लेके उसके माइंड ने इस बात को, इस फाइल को पकड़ के फ्रंटल लोब में रख लिया, बिल्कुल हमारे दिमाग के उस वाले हिस्से में रख लिया। जब भी कभी कोई इमोशन या जब कभी भी हम किसी चीज को देखेंगे ना, तो फौरन वो क्लिक हो जाएगी। अगर किसी डॉक्टर को देखेंगे तो उसके दिल में हाँ देखो ये डॉक्टर साहब हैं, कितना ग्लैमरस है। अगर किसी फौजी को देखेगा, हाँ यस ये फौजी, देखो कैसी वर्दी पहनी हुई है, पिस्टल गन पकड़, तो वो उसको क्या करेगा, अपनी इमेजिनेशन में रिकॉल करेगा कि हाँ ये। क्यों? क्योंकि उसने उसको अपनी इमेजिनेशन में बनाया, उस फील्ड को, उस शोबे को जिसको वो करना चाहता है। क्लियर? इसी तरह है कि जब हम जिन जिन चीजों को लाइक करते हैं, जिनको हम पसंद करते हैं, सिर्फ सोच के पसंद करते हैं, तो वो हमारी एक्चुअल में पसंद बन जाती है। मगर अगर हम जितनी तवज्जो, जितने फोकस के साथ अपने माइंड को जिस चीज को हासिल करने में लगा देते हैं, तो हमारा माइंड वहां पे हो जाता है। तो जो फोकस है वो हमारी डायरेक्शंस को डिवेलप करता है। अच्छा, अब आ जाती है बात माइंडसेट की। अब माइंडसेट में आपको एक हमारा सेशन हुआ था, ग्रोथ माइंडसेट वर्सेस फिक्स माइंडसेट। जो ग्रोथ माइंडसेट है उसके अंदर जो बातें चलेंगी ना, वो ग्रोथ वाली चलेंगी। मिसाल के तौर पे एक डब्बा है, जैसे कि ये गिलास है, इस गिलास में अगर मैं पानी डालूंगा, हिलाऊंगा, तो आवाज कैसी आएगी?
कि पानी चल रहा है। अगर कोई आंखें बंद करके भी एसी को महसूस करेगा तो वो समझ जाएगा कि ये पानी है। अगर मैं इसी में अगर कोई कोइन डाल दूंगा या कोई सिक्का डाल दूंगा, फिर हिलाऊंगा तो उसको पता चलेगा तो सिक्के की आवाज है। अगर इसमें फूल डालूंगा, यानी इस गिलास में अगर मैं कोई सख्त चीज डालूंगा तो उसकी आवाज भी सख्त होगी। अब जो हमारे माइंड में चलता है, ग्रोथ माइंडसेट वो माइंडसेट है जो अपने दिमाग में इमेजिनेशन में पॉजिटिव चीजों को सोचता है। जितनी सप्लाई पॉजिटिव की देंगे, हमारा माइंड उतना ही पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा। अब इमोशनल इंटेलिजेंस की भी हमने बात की थी कि ईक्यू लेवल एनहांस होता है। कब एनहांस होता है? जब हम पॉजिटिव ओरिएंटेड रहते हैं। समटाइम कुछ लोगों के जहन में ये सवाल भी आता होगा कि हो ही पूरा रहा है तो मैं कैसे मुस्बत सोच लूं। यहां पे एक सवाल आ जाता है ना कि हो ही पूरा रहा है, मैं कैसे मुस्बत सोच लूं। अब उस बंदे के लिए एक मिसाल है कि अगर वो खुदा ना खास्ता आग में जल रहा हो, या कोई मिस्टर एक्स पानी में डूब रहा हो। पानी में कौन सा बंदा डूबेगा जिस बंदे ने कहा कि मुमकिन ही नहीं है कि मैं निकल पाऊं। लेकिन जिसने हाथ पांव मारना शुरू कर दिए, हालांकि उसको तैराकी भले नहीं आती, मगर जब हाथ पांव मारेगा तो पानी उसको नीचे जाने नहीं देगा। तो वो उतनी देर ऊपर ऊपर आएगा, उतनी देर ऊपर आ जाएगा जितनी देर तक दूसरा कोई भी मदद करने वाला भी आ सकता है, उसकी हेल्प कर देगा। सो दिस इज बेसिकली द एग्जाम्पल ऑफ द वे यू थिंक, वैसा ही आपका ओवरऑल पूरी की पूरी एनवायरनमेंट ऐसे ही बन जाता है। तो प्रोडक्टिविटी क्या है? प्रोडक्टिविटी ये है कि हर चीज में कॉन्फिडेंट होना कि हाँ हो जाएगा, होएगा यार, इंशाल्लाह होगा, क्यों नहीं होगा। प्रोडक्टिविटी ये है कि आप प्रोडक्टिव होंगे, पॉजिटिव होंगे तो उससे हमारा माइंड सेट डिवेलप होता है कि हो जाएगा। अब करना कैसे है, सवाल पैदा होता है। अभी यहां तक किसी का सवाल तो नहीं कि ये करने से, हमारे माइंड में पॉजिटिव सोचने से ओवरऑल हमारी बॉडी, हमारी पर्सनैलिटी, हमारे सोशल सर्कल, हमारी फैमिली, ओवरऑल हमारे इर्द गिर्द एक पॉजिटिव ऑरा बन जाता है, जो ऑरा हमें पॉजिटिव रखता है। यहां तक ये बात क्लियर होगी? किसी का सवाल तो नहीं? अब आगे बढ़े कि करना कैसे है। अब करना कैसे है, करने में आप सबसे पहले सक्सेस को इमेजिन करना शुरू करें, और वेरी क्लियरली। माइंड साइंस में एक बहुत बड़ी बात की जाती है कि अगर आप यहां बैठे हुए 7 समुंदर पार किसी मिस्टर एक्स को तड़पाना चाहें, या उसके दिमाग में उसको यादाश्त में जाना चाहें, तो उसका तरीकाकार है। इसकी एग्जाम्पल बताता हूं। ब्लैक मैजिक के मुतालिक सुना होगा, जिन लोगों ने मैंने बताया है, जो नए हैं उनके लिए रिपीट कर रहा हूं। ब्लैक मैजिक या काले जादू के मुतालिक आपने सुना तो है कि ये अमल होता है। पता होता कैसे है? एक्सट्रीम लेवल के इमेजिनेशन, एक्सट्रीम लेवल के फोकस से होता है। साइंटिफिकली प्रूव है कि ये होता कैसे है। माइंड साइंस इसको प्रूव करती है कि ये कैसे होता है। होता कैसे है मैं आपको भी समझाता हूं छोटी सी एग्जांपल से। जब कोई ब्लैक मैजिक या काला जादू करना चाह रहा होता है ना, जो भी इसकी इंटेंट रखता है, वो अपने सराउंडिंग में इंतहाई नेगेटिव एनर्जी जनरेट करता है। गंदी गलीज सी जगह में बैठेगा, अपनी हालत को भी गंदा और गलीज सा करेगा, और फिर इतने ही नेगेटिव थॉट्स उस बंदे जिसके ऊपर वो काला जादू करना चाहता है, ब्लैक मैजिक करना चाहता है, उसके मुतालिक नेगेटिव थॉट्स को लेके फोकस हो जाएगा। आपने सुना तो होगा ना, 40 दिन का चिल्ला हुआ और फिर भी नहीं हुआ, फिर दोबारा रिपीट करना पड़ा। वो जो रिपीट होता है ना, वो क्योंकि फोकस हटता है, या जिस बंदे के ऊपर अमल हो रहा है उसके सराउंडिंग में एक ऑरा है पॉजिटिव का, उसमें घुसने के लिए उसको टाइम चाहिए होता है। इसकी मिसाल एक और से बताता हूं। जैसे ये हम जहां जिस सोसाइटी में या जिस दुनिया में रह रहे हैं ना, यहां एनर्जी के साथ साथ एक फ्रीक्वेंसी भी मैटर करती है। फ्रीक्वेंसी के मुतालिक सुना होगा ना, जैसा कि मोबाइल फोन्स है। अब मिस्टर एक्स का मोबाइल यहां पड़ा है, अगर अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया से कोई कॉल करेगा तो वो डायरेक्ट इनके फोन पे कैसे आएगा? इतने लोग और भी तो बैठे हैं।
ये जो फ्रीक्वेंसी, अगर आज साइंटिस्ट इस फ्रीक्वेंसी को पकड़ के एक मोबाइल का दूसरे मोबाइल के साथ कनेक्ट करने को, उनको पता है कैसे करना है साइंटिफिकली। सेम हमारे माइंड की अभी तक इतनी हम शायद उस लेवल तक नहीं जा सके, लेकिन रियलिटी ये है, माइंड साइंस ये कहती है कि माइंड की फ्रीक्वेंसी जब दूसरे माइंड से मिलती है तो फिर जो आप इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करना चाहते हो वो इंफॉर्मेशन भी ट्रांसफर हो जाती है, और उसके माइंड में जिस तरह के ख्याल डालना चाहो वो भी डाल सकते हैं। छोटी सी मिसाल से साबित करता हूं। खुदा न खास्ता बाहर बच्चे का एक्सीडेंट हो जाए, कोई हादसा हो जाए, मां को घर में कब पता कैसे चल जाता है? अक्सर नोट किया होगा ना आपने। ये फिनोमिना तो एक नॉर्मल है, आम है। क्यों? पता क्या, मां बड़ा फोकस्ड रहती है बच्चे से। कब से शुरू होती है उसके ऊपर फोकस करना? जब से उसके पेट में है। तो उसकी तवज्जो, उसकी फिक्र, उसकी हर चीज को नोटिस करना इतना उसका स्ट्रॉन्ग, इतना पुख्ता किस्म का, फर्मली उसके साथ जो उसका कनेक्शन है ना, वो फ्रीक्वेंसी मैच होती है उन दोनों की आपस में। इस वजह से ये जो फ्रीक्वेंसी का जो मैं आपको फिनोमिना समझा रहा हूं, ये है कि जब हम इमेजिनेशन में पॉजिटिविटी करेंगे तो हमारी इर्द गिर्द जो फ्रीक्वेंसी डेवलप होगी, एनर्जी डेवलप होगी, वो भी पॉजिटिविटी की होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि अपने जो इमोशंस हैं उनको एंगेज करें अपने बिलीफ के ऊपर। यकीन करें कि हाँ मैं बेहतर हूं, बेहतर हो जाऊंगा और तरक्की करूंगा, सक्सेस हासिल करूंगा, कामयाब हो जाऊंगा, इस तरह के। अच्छा, अब अफर्मेशन है। इसमें क्या होता है कि आपने रिपीट करनी है पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को। अगर तो आप चाह रहे हैं ना कि आपके अंदर पॉजिटिविटी आए, तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ सोचेंगे तो हो जाएगा। नो, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ बाय थिंकिंग ओनली, इट्स अ मैटर ऑफ रिपीटेशन, और क्लियरली और फोकस्ड होके उसके ऊपर बार बार रिपीट करें। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ कि हम यहां बैठे हैं और एक बार सोच लिया हम ऐसा करेंगे, ठीक है, उसके बाद जब भी हम गए, जिसके पास बैठे हैं वो हमेशा नेगेटिव बातें कर रहा है, यार कोई हाल नहीं, मुल्क का बहुत बुरे हालात हैं, कोई हाल नहीं यार, हमारी कंपनी बहुत ऐसे करती है वैसे करती है। जितना जैसा मौजू हम करेंगे ना, हमारा माइंड उन्हीं चीजों को अट्रैक्ट करेगा। आप अक्सर एक टॉक्सिक इन रिलेशनशिप में हुए तो आप देखेंगे कि हर वक्त नेगेटिव गुफ्तगू हो रही है, पॉजिटिव गुफ्तगू में भी पॉजिटिविटी नहीं होगी। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। अच्छा, अब आपने जब अपने आप को पॉजिटिवली चेंज करना है तो आप पॉजिटिव रिमार्क्स अपने आप को दें, पॉजिटिव चेंज आ जाएगा। ग्रेटिट्यूड की बात जैसे अभी आपने आज यहां पे मिसाल देख भी ली। ग्रेटिट्यूड कहते हैं शुक्रगुजारी को। जो इंसान थैंकफुल होता है, शुक्रगुजार होता है, ऑटोमेटिकली उसमें एक एनर्जी आती है, उसके इर्द गिर्द एक ऑरा डेवलप होता है जो पॉजिटिव एनर्जी का होता है। मतलब ऐसे नहीं अल्लाह ताला ने फरमा दिया, उसके पीछे लॉजिक और साइंस है। अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि तुम शुक्र करो मैं तुम्हें और अता करूंगा। अब आइडिया यहां पे सोचो क्यों ऐसा कहा, शुक्र करने से और कैसे देगा अल्लाह ताला? ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। आप जब शुक्र करते हो तो आप रिकॉल करते हो उन ब्लेसिंग्स को जो अल्लाह ताला ने आपको अता की। सॉरी, आप उन ब्लेसिंग्स को जब रिकॉल करते हो, शुक्रगुजारी करते हो, तो इससे आपको अल्लाह ताला और अता भी करता है और आपका माइंड फोकस्ड होता है पॉजिटिव चीजों पे, जिससे जब पॉजिटिव चीजों को उठाएगा, ये ऐसे ही है कि अगर मैं ब्लैक कलर की ऐनक लगा लूंगा तो मुझे हर चीज में ब्लैक नजर आएगा, रेड लगा लूंगा तो मुझे रेड नजर आएगा। इसको हम साइकोलॉजी में कहते हैं परसेप्शन। जिस तरह की हमारी परसेप्शन होगी उस तरह का हमें ओवरऑल माहौल नजर आएगा। ठीक है। अब पॉजिटिव इमोशनल एनर्जी सॉरी, जो पॉजिटिव इमोशनल एनर्जी है, ये डेवलप करने के लिए जरूरी है कि हम अपनी बिल्ड को पॉजिटिव करें, जिसके अंदर थॉट्स की बिल्डिंग है। सोसाइटी में ऐसे लोगों के साथ बैठे कि वो पॉजिटिव रहते हैं। दोस्तों में ऐसे दोस्तों के साथ ज्यादा टाइम बैठे जो कि मुस्बत बात करते हैं, ना कि हर वक्त गिला शिकवा। इससे आपकी एनर्जी ऑन स्टेक है, नेगेटिव एनर्जी डेवलप हो रही है, तो आप चाहेंगे, मुश्किल हो जाएगा फिर आपके लिए। तो ग्रेटिट्यूड के लिए आपको जरूरी है कि ऐसे लोगों के साथ भी बैठे।
अब आ जाते हैं एक्शन प्लस अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क विद एक्शन। हम एफर्ट करते हैं बिलीव के साथ तो रिजल्ट आता है। क्लोजिंग के ऊपर है हम। जब कभी भी हम कोई काम या एफर्ट या कोशिश करेंगे और यकीन नहीं है, इसकी मिसाल ऐसे बताता हूं कि जब दो बंदे रिंग में जाते हैं फाइट करने के लिए, या इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई या किसी भी मुल्कों की जंग हुई, तो जिसका माइंड ज्यादा मजबूत है, जिसको हम अपनी जुबान में क्या कहते हैं, असाब जिसके ज्यादा सख्त हैं, जंग वो जीतेगा। अक्सर आपने गली मोहल्लों में सड़क पे भी लड़ाई देखी होगी ना, एक बंदा बहुत बड़ा ऐसे बिल्ड थी और एक छोटे से बंदे ने उसको जो है, वो क्या था कि ये हौसला। तो अब जो बंदा एफर्ट करता है और उसका बिलीव फर्म है, पुख्ता है, पक्का है कि हाँ इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी मिलेगी, मैं आज से सोचना शुरू करता हूं मुस्बत 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 प्लस 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 प्लस, इंशाल्लाह ताला कामयाबी मिलेगी। तो ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक रूल, एक कानून, कि जब हम एक्शन करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम अट्रैक्ट करते हैं उस एक्शन को फुलफिल होने में। यहां पे प्रैक्टिकल एक्सरसाइज कर लेते हैं सेशन को क्लोज होने से पहले पहले। 3 ऐसे गोल आप अपने पास लिखें। तो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा कि उसको विजुअलाइज करेंगे। जैसे मैंने कहा था ना, इमेजिनेशन में करें। इमेजिनेशन की एक मिसाल बताता हूं। आपने अक्सर जो देखा होगा कि जो रेसर है ना, जो फास्ट ट्रैक पे रेस करते हैं, रेसर जो होते हैं, उनको जब रेस शुरू होने से पहले आप उनके बिहेवियर में अजीब सा चेंज देखते हैं, नोटिस करते हैं। पता क्या वो कर रहे होते हैं? मैं आपको करके दिखाता हूं। वो ऐसे बैठे होते हैं, रेस शुरू होनी है तो फिर देखने वाला कहते हैं ये क्या हो गया। वो इतनी स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन के साथ कर रहा है कि अभी ये टर्न आ रहा है, मैं इसको इतने ऐसे अभी कर लेता हूँ। ये इमेजिनेशन है। इसको हम अपनी साइकोलॉजी या नफ्सियात की जुबान में कहते हैं कि जब अगर आपको ट्रांसफॉर्म होना है ना, तो आपको पहले अपनी इमेजिनेशन को उस तरफ लेके जाना होता है। अगर किसी को सक्सेसफुल या कामयाब इंसान बनना है तो वो पहले इमेजिनेशन करेगा, डायरेक्ट वहां नहीं पहुंच पाएगा ना। गेटिंग माई पॉइंट? तो विजुअलाइज करना है अपनी उस अचीवमेंट को। 3 गोल, जो भी 3 गोल आप लिख लेंगे, उन तीनों गोल्स के ऊपर आपने विजुअलाइज करना है कि ओके नाउ मैं उस गोल को पूरा कर चुका हूं, अब मैं बैठा हूं, अब मैं ऐसा हो गया हूं, मैं वैसा हो गया हूं। उसके बाद फिर एक्शन स्टेप्स को लिखना शुरू कर दें कि यार ओके, जब मैंने ये तीनों गोल्स को अचीव कर लिया था तो फिर मैंने उसको विजुअलाइज किया था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे बहुत मजा आया। अब इसको पूरा करते हैं। फुलफिल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? वो एक्शन स्टेप कौन कौन से होंगे? मिसाल के तौर पे पहला एक्शन स्टेप ये है, मैं इमेजिन करता हूं कि मैं इस स्विफ्ट की गुड बुक में आ जाऊं। ये मैंने एक गोल सेट किया फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल, फॉर द सेक ऑफ टू मेंटेन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, टू डिवेलप अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। जो हमारा टॉपिक चल रहा है कि मैंने इमेजिन किया जी मैं बड़ी गुड बुक में आना चाहता हूं, ठीक है, इस स्विफ्ट की। तो मैं क्या करूंगा कि मैं टाइम की पाबंदी शुरू करूंगा कि जो अगर मैं हो जाऊंगा तो फिर मुझे भी ऐसी एप्रिसिएशन मिलेगी। ये विजुअलाइज कर रहा हूं मैं, पहले मैं विजुअलाइज कर रहा हूं, फिर वो मुझे यहां से बड़ी अच्छी मुझे तारीफ होगी, मुझे अवार्ड्स मिलेंगे, ये होगा। ये मैंने इमेजिनेशन में किया। उसके बाद मैंने कहा कि इसके एक्शन स्टेप्स कौन से हैं कि यार सबसे पहले मुझे पाबंद होना पड़ेगा, टाइम का पाबंद। मुझे टाइम से 2-4 मिनट 5 मिनट अगर मैं पहले जाऊंगा तो कितना अच्छा लगेगा। ये मेरे वो एक्शन स्टेप्स हैं। फिर मैं प्रॉपर मौजू को तैयार करके जाऊं। यानी ये हर बंदा जब अपने गोल को सेट करना चाहता है, अचीव करना चाहता है, उसके मुतालिक प्लानिंग करता है, तो एक्शन स्टेप्स के ऊपर उसको स्ट्रगल, मेहनत। अब यहां पे देखिए, जब बात हो रही है ना, तो वो इंसान जो गोल ओरिएंटेड हो रहा है ना, वो स्टेप के ऊपर फोकस हो रहा है। उसके जहन में ये बात नहीं आ रही हो होए ये तो बड़ा मसला हो जाएगा, मुझे तो बहुत मेहनत करनी पड़ जाएगी, मैं तो थक जाया करूंगा, गर्मी बहुत है, पेट्रोल महंगा है, ये हो गया वो। यानी उस बंदे के माइंड में ग्रोथ माइंडसेट है, फिक्स माइंडसेट नहीं है। जिस बंदे के माइंड में फिक्स माइंडसेट का वो माइंडसेट होगा ना, वो फौरन प्रॉब्लम्स पे गौर करेगा। उसके दिमाग में प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, मसले आ जाएंगे, हर्डल्स आ जाएंगे, पत्थर आ जाएंगे। तो सक्सेस जो हासिल करना चाहता है, अगर जिसके माइंड में पत्थर ज्यादा आए, नेगेटिविटी ज्यादा है, तो समझो कि तुम्हें सक्सेस पे तो बहुत टाइम लग सकता है। जिसके माइंड में सोल्यूशन आएंगे तो वो समझो कि ऐसे हल कर सकता है सोल्यूशंस।
ओके, तो क्लोजिंग करते हैं। आज के सेशन के बाद आपको करना यह पड़ेगा, सबसे पहले एनालाइज करें अपने थॉट्स को। 2 बॉक्स बनाएं, एक नेगेटिव का, एक पॉजिटिव का। फोकस करिए, बात हम कर रहे हैं थॉट्स की। 2 बॉक्स बनाएं, एक में जो अगर नेगेटिव थॉट्स आते हैं, भले आपकी फैमिली में, भले अपने दोस्तों में, भले आपके रिश्तेदारों में, भले आपकी ऑफिस सेटिंग में, किसी भी जगह पे अगर नेगेटिव थॉट्स आते हैं, यहां मैं बात क्लियर कर दूं, सच झूठ की बात नहीं हो रही। हाँ, ये तो सच्चा है, ये तो गलत नहीं है, ये तो हकीकत ऐसे ही है, वो तो करता ही ऐसे है, उसने मेरे साथ उस वक्त भी जुल्म किया, वो तो ज्यादती करने वाला इंसान है, उसको मैं ये कहानी छोड़ दें। सिर्फ ये देखें कि इसके ऊपर गुलाब कौन सा है, नेगेटिव का है या पॉजिटिव का है। अगर नेगेटिव वाला गुलाब है तो फिर उसको नेगेटिव वाले बॉक्स में फेंकना शुरू करें। नेगेटिव वाले में फेंकेंगे तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रूल को पकड़ लेंगे। नेगेटिव वाले को नेगेटिव वाले बॉक्स में फेंक दिया तो आपने जब उसको दिमाग में प्रोसेस ही नहीं किया, दिमाग में रखा ही नहीं, तो माइंड, अल्लाह ताला ने एक ऐसी डिवाइस बनाई है कि ये बहुत अच्छा फिल्टर करने वाला है, ये बहुत अच्छा स्कैनर है। मिसाल के तौर पे यहां पे एक मिस्टर बैठे हैं, आपका नाम मोहम्मद यासिर साहब को आज बहुत एप्रिसिएशन मिली है जी, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि एक इंसान जो कि एक ऐसे माहौल में बैठे थे कि उनको बहुत इमरजेंसी थी, और इनकी जॉब की जिम्मेदारी में ये नहीं है, इनको पता है कि जब पहले आप ऑर्डर करो, वहां से अप्रूव हो, फिर ये बड़ी लंबी चौड़ी कहानी करना चाहते हैं तो करते, मगर ग्रोथ माइंडसेट कहता है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होती है उसमें, प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं होता। तो प्रॉब्लम सॉल्वर जो होता है ना, वो हो सकता है कि ये 5 साल, 3 साल, 4 साल से इस तरह के इवेंट कर रहे हो, मगर जिस एक बंदे में ग्रेटिट्यूड था, वो उसने तो इतना बड़ा हवा बना दिया कि यार नहीं, इस बंदे को अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए ताकि इसको हौसला मिले और दोबारा भी अच्छा काम करे। तो जब उसने एप्रिसिएशन दी, ग्रेटिट्यूड आया, इनको हौसला मिला, तो इनका बिहेवियर रीएनफोर्स हुआ कि हाँ, मैं दोबारा भी ऐसा करूंगा, जब कभी कोई मुश्किल में होगा मैं उसकी मदद करूंगा, जब मदद करूंगा तो ओवरऑल सोसाइटी इंप्रूव करेगी। अब कंट्रोल योर थॉट्स के अंदर आपने नेगेटिव थॉट्स को आपने स्क्रीन आउट कर दिया, फेंक दिया उस डब्बे में जिसमें नेगेटिविटी पड़ी होती है, और जो पॉजिटिव है उसको अपने पास संभाल के रख लिया। हमारे पास एक साइकोटिक पेशेंट्स होते हैं साइकोलॉजी में, वो आमतौर पे ना गार्बेज कलेक्ट करते हैं, शॉप जो गंदी मंदी चीजें होती हैं ना, वो पहनी होती हैं जो पॉकेट में, फिर अपने ऊपर 4-4 जर्सियां, कोट पहने होते हैं, तो उनके पास से क्या आती है, स्मेल। इसी तरह जब हम अपने ऊपर ऐसे नेगेटिव थॉट्स का हर वक्त चढ़ाए रखते हैं ना, तो उससे हमारे अंदर से स्मेल आती है, जो कि हर कोई सूंघ सकता है, समझ सकता है, यार ये बंदा बहुत ऐसा ऐसा है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप के, अपने शेप करनी है रियलिटी को। रियलिटी में हो सकता है नेगेटिव, बहुत बुरे फंसे हुए हैं, बड़े माहौल खराब है, हालात खराब है, इसको शेप करना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि अगर आप इसको शेप करना चाहते हैं तो आप नेगेटिव को तो थोड़ी देर साइड पे फेंक के आप पॉजिटिव की तरफ आ जाए, मुस्बत सोच की तरफ आ जाए। ये हुआ, वो हुआ, ऐसा होगा, ऐसा होता है, अल्लाह ने किया था, वो देख मेरे साथ भी हुआ था, यार याद कर। जब आप अपने माइंड को पॉजिटिव सोचना शुरू करेंगे तो आपको इतने ज्यादा इवेंट याद आ जाएंगे कि हाँ यार, ये भी हुआ था मेरे साथ, तो ये भी हुआ था, अच्छा हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था। ठीक है, जब ये सारा कुछ हो जाएगा तो आप अल्लाह ताला के फजल करम से सक्सेस को अचीव कर लेंगे। और आज का जो हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सेशन था, यहां पे क्लोज करते हैं। समराइज करता हूं मैं 2-4 लफ्ज में ताकि आपके माइंड में रिकैप हो जाए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज अ लॉ जिसके अंदर आप जब जैसा जितना पॉजिटिव सोचोगे उतना ही आपकी इर्द गिर्द पॉजिटिविटी आ जाएगी, और जितना आप नेगेटिव सोचोगे उतनी ही नेगेटिविटी आ जाएगी। और ये वो चीज है जो कि स्लो पॉइजन है, पता भी नहीं चल रहा होता, और एक इंसान पूरा का पूरा नेगेटिव ओरिएंटेड हो चुका होता है, और पता भी नहीं चलता एक इंसान पूरा का पूरा पॉजिटिव हो चुका होता है। बाय एक्टिंग, बाय परफॉर्मिंग।
तो इस वजह से मैंने आपको पहले ही कहा था कि आज का सेशन वो है जिसको अगर जिस बंदे ने सुन लिया तवज्जो से और इसके ऊपर अमल करना शुरू कर दिया, मैंने आपको अल्लाह ताला की इस्लाम के कानून के हवाले से भी आपको प्रॉपर प्रूफ दिया कि अल्लाह ताला ने ग्रेटिट्यूड की बात की जिससे आपको पॉजिटिविटी मिलती है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में एक और जगह पे फरमाया कि गुमान अच्छा करोगे तो आपके साथ अच्छा होगा। क्लियर हो गया? इसी तरह मैंने आपको बताया कि जो ब्लैक मैजिक है, अगर हम सबसे वर्स्ट मैजिक की तरफ जाए तो वो भी किस तरह फोकस के ऊपर नेगेटिव सोच के साथ ये तरतीब करते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। कोई सवाल है किसी का तो पूछ सकते हैं। जी, ओके, थैंक यू वेरी मच।